दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। आप जो सोच रहे हो उसके बारे में नहीं है। बेसिकली हम 10th स्टैंडर्ड का मैथ सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम जीएसटी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, मैथ 1। ठीक है, आपको अच्छे से स्क्रीन दिख रही है तो मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, चलिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है ना वो कुछ इस तरह है। पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन, आपके स्क्रीन पे दिया होगा, मैं तो भी एक बार पढ़ देता हूँ। On some medicines, the rate of GST is 12%. Then what is the rate of the CGST and SGST? मैं आपको बता दूं, जो जीएसटी के हैं दो टाइप होते हैं, एस जीएसटी और सी जीएसटी। ये कोई टाइप नहीं है। बेसिकली जब जीएसटी हम भरते हैं तो दो दो जगह जाती है, एक सेंट्रल के जगह जाती है, एक स्टेट के जगह जाती है। ठीक है, हमारे कंट्री में दो चीज़ चलती है ना, स्टेटली भी चलती है, सेंट्रल भी चलती है, तो दोनों को भरना पड़ता है जीएसटी। ठीक है, चलिए तो पहला हम सॉल्व करते हैं। पहला कुछ इस तरह है। हमें पता है सीजीएसटी जो है उसका दोनों का पार्ट है, सीजीएसटी या जीएसटी का पार्ट है, आपको लिखना पड़ेगा। तो हमारा जो सीजीएसटी है ये इक्वल टू हो गया एस जीएसटी के। ठीक है, अब क्या होगा, जो हमारा जीएसटी है ये बराबर होगा सीजीएसटी प्लस एस जीएसटी के। राइट, मान लेते हैं हमारा जो हमें क्या है निकालना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमारा जो सीजीएसटी है और नहीं, हम यहाँ एंड लिखेंगे, एंड एसजीएसटी, इसको यक्स मान लेते हैं। ठीक है, देन आपको ऐसा अच्छे से लिख के दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ये आएगा 2 नंबर के लिए। दो में आप डायरेक्ट लिख दोगे थोड़ी मार्क्स मिलेगा। फिल इन द ब्लैंक्स में है तो भले लिख सकते हो। ये आता ही आता है, एक फाइनेंशियल प्लानिंग जीएसटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही है आपके एग्जाम में। तो हमारा इसकी जगह पे हम यक्स यक्स लिख देंगे, यानी कि हमारा जीएसटी कितना परसेंट दिया था क्वेश्चन में, 12%। ये हो गया 2 यक्स, और यक्स इक्वल्स टू आ गया 6। कितना सिंपल है दोस्तों, है ना। यानी कि मेरा सी जीएसटी और एस जीएसटी जो है वो 6% होने वाला है। ठीक है, चलिए इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन गाइस ये रहा आपके स्क्रीन पर। ऑन सर्टेन आर्टिकल इफ रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9, तो क्या दिया है हमें, रेट ऑफ सीजीएसटी 9%। देन व्हाट इज द रेट ऑफ द एस जीएसटी। ऑफकोर्स जो हमारा एस जीएसटी है वो भी क्या होगा, 9% ही होगा, तो यही हमने निकाल दिया इसको। चलिए हम बाद में लिखेंगे इसको, हमें पूछा है ना आंसर में। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ द जीएसटी, और जीएसटी भी पूछा है हमसे। ठीक है, ये इजी इजी क्वेश्चन है गाइस, इसे नहीं छोड़ना चाहिए हमें। ठीक है, एग्जाम में ये करके ही जरूर आना चाहिए। तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, सी जीएसटी एस जीएसटी इज द पार्ट ऑफ द जीएसटी, सो जीएसटी सी जीएसटी इज इक्वल टू एस जीएसटी। आपको इक्वल दिखाना पड़ेगा ऐसे कुछ। ठीक है, इक्वल दिखाया आपने, आपको फिर लिखना भी पड़ेगा इक्वल टू, ऐसे 9% लिखना पड़ेगा, 9% दिया है। तो हमारे पास जो जीएसटी है सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी, राइट, हमें क्या दिया, ये सी जीएसटी दिया है, यानी कि 9% दिया है। तो ये भी क्या होगा, 9% ही होगा। हमने यहाँ ऊपर निकाल दिया है यहाँ पर। तो हमारा जो जीएसटी है वो कितना आ जाएगा, 18% हो जाएगा। राइट, तो ये भी आंसर हमारा निकल गया, पहला यहाँ निकला, दूसरा यहाँ निकल गया। ठीक है गाइस, तो याद रखो, अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट में तुरंत बता दो, मैं तुरंत देख लिया करूंगा। नहीं तो आगे जाके हो सकता है मैं थर्ड क्वेश्चन पे जाऊँ तो ना देख पाऊँ। ठीक है, बहुत ईजी है, अभी हम बहुत बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, हम ये जो प्रॉब्लम सेट है 4.1 कर रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, थर्ड वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो आपको अच्छे से देखना है इसको पहले। ठीक है, क्वेश्चन को समझो। मिस्टर, जो हमारा एमएस है, कुछ नाम है दुकान का शायद, रियल पैंट सोल्ड 2 टाइम्स ऑफ लस्ट्री पैंट्स एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टेन इज 2800। इफ द रेट ऑफ द जीएसटी इज 28%, then find the amount of the CGST
एंड यस जीएसटी चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। तो अभी देखो दोस्तों इसमें क्या दिया गया है ना, कुछ अलग है। पहले क्या होता था, जीएसटी होता था, यस जीएसटी और सी जीएसटी, तीनों से हम खेल रहे थे। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें पहले तो जो दिया है वो लिखना रहता है, हमेशा याद रखो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो हमारा जीएसटी है वो 28 यानी कि 28%। अब जो टैक्सेबल वैल्यू है ईच टिन का, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन यानी कि एक टिन का, ईच टिन मतलब दोस्तों हम किसकी बात कर रहे हैं, एक एक की, राइट। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि वैल्यू कहाँ दिया है, किसका दिया है, ये है कुछ इतना, ठीक है। अब टैक्सेबल वैल्यू दो का कितना होगा, उन्होंने दो का पूछा है, राइट, कि सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लस्ट्री, तो यानी कि वो दो दो का पूछ रहा है, तो दो का कितना होगा, इसीलिए टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टिन इज रुपीज, कितना हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमें पता चल गया, अभी हमारा आंसर नहीं आया है, हम आगे जाके आंसर निकालेंगे। अब हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि सी जीएसटी और एस जीएसटी जो कंपोनेंट है, इसीलिए दोनों बराबर होंगे, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, जीएसटी इज इक्वल टू सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये दिया है, ये दोनों को निकालना है, तो क्या करेंगे हम, जो सी जीएसटी होगा एंड एस जीएसटी होगा, बी एक्स, उसको यस यक्स लेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जीएसटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यक्स प्लस यक्स, यानी 28% 2x हो जाएगा, यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 डिवाइडेड बाई 28, 14 आ जाएगा। तो हमारा सी जी एस टी और जो हमारा यस जी एस टी है वो 14% आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा सी जी एस टी और एस जी एस टी ये 14 आ गया, ठीक है। हम अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको समझना पड़ेगा एक चीज़, वो है, हमें पता है कि जो हमारा सी जी एस टी होता है, एक नया कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ मैं यहाँ पर, नया एक फार्मूला आ रहा है कि जो आपका सी जी एस टी होता है ना, वो सी जी एस टी परसेंट के बराबर, जो भी परसेंट होगा ऊपर लिखना, डिवाइडेड बाय 100 इंटू जो आपका टैक्सेबल होता है, मतलब आप जो भी मटेरियल लोगे, जो भी ऑब्जेक्ट लोगे, उस पे जो टैक्सेबल वैल्यू होगा। यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, दो पे इतनी है, ठीक है। तो हमारा सी, यहाँ वैल्यू पूछा है ना कि परसेंट पूछा है, तो हमारा जो सी जी एस टी होगा, एक पे 14% लगा है, राइट, डिवाइडेड बाय 100, अब 100 लिख दिया तो परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, 5600, ठीक है। तो जो सी जी एस टी होगी, ये दो जीरो 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 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 14 इंटू 56 कितना हो जाएगा यहाँ पर, पहले एक मिनट, हमने कुछ गड़बड़ कर दी, ये हो जाएगा ₹784। मैंने कैलकुलेटर से किया दोस्तों, आप कर सकते हो वैसे भी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई सी जी एस टी की, आई ₹784, यही बराबर होगी एस जी एस टी के भी, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये पूछा था और दूसरा उसका परसेंटेज पूछा था, ठीक है, कितना चार्ज किया गया, ठीक है। तो 784, अगर आपको पूरा टोटल निकालना होगा तो कितना होगा, ये टोटल हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, मेरे को लगता है आपको ये समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मैंने काफ़ी जल्दी जल्दी समझा दिया है। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। इसमें एक्चुअली दिया क्या गया था, जीएसटी की परसेंटेज दी गई थी, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एक का दिया गया था, बट दो ऑब्जेक्ट खरीदे थे यहाँ पर, तो 5600 हो गया। जीएसटी क्या होती है, सी जीएसटी का एडिशन होता है, सी जीएसटी और एस जीएसटी। तो जीएसटी इज इक्वल टू एक्स प्लस वन यक्स हो गया, यानी हमने इसको एक्स एक्स माना था, तो 28% इज इक्वल टू 2x हो गया, यानी कि एक्स वैल्यू 14 आ गई, मतलब परसेंटेज में ये दोनों आ गए 14 14। अब मैंने आपको बताया जैसे कि हमें यहाँ सी जी एस टी निकालना है, हमें सी जी एस टी का परसेंट पता है, सी जी एस टी इज इक्वल टू होता है सी जी एस टी परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 इंटू जो भी टैक्सेबल आपकी वैल्यू हो, समझ रहे हो, जो भी टैक्सेबल में वैल्यू होगी, तो हमने वैल्यू कितनी, इतनी है,
तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं अच्छे से लिख दूँ, CGST इज इक्वल टू 784 रुपीज़। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 784। अगर आपको ऐसी यस GST पूछा होता तो क्या यही यस GST तो बराबर ही होता है। आपको कभी भी ध्यान रखना है, किसी भी जैसे GST का परसेंट दिया है, उसका टैक्सेबल अमाउंट वैल्यू दिया है या उसका GST निकालना है तो आप निकाल सकते हो रुपीज़ में। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, कोई भी डाउट हो गाइस तुरंत हमें कमेंट में करें, कमेंट में हमें तुरंत मालूम चलना चाहिए। ठीक है, आप एक नोटबुक साथ में लेके ज़रूर बैठा करो, नहीं तो आप वीडियो देख लोगे और कुछ नहीं समझेगा गाइस, रियली लिटरली बोल रहा हूँ मैं। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, 10th में अच्छा स्कोर करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 मिनट 5 मिनट लेता है। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ इसी वजह से ज़्यादा टाइम जा रहा है, वरना ये फटाफट क्वेश्चन हो जाते हैं। पेपर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट मिलने वाला, उससे भी कम समय मिलने वाला मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। तो आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इज 586। जो टैक्सेबल वैल्यू है हमारे पास, हाँ, और इसका जीएसटी दिया गया है 18%। एंड देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। अब कस्टमर को अगर हम देंगे कोई भी चीज़ तो उस पर जीएसटी लगाएंगे। कस्टमर को जो भी चीज़ मिलेगी जीएसटी प्लस टैक्सेबल होगा, तभी उसको देंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कैसे होगा। जीएसटी दिया है 18%, टैक्सेबल वैल्यू दिया है तो किसी भी चीज़ का दिया हो, यहाँ पर दिया है हमें बेल्ट का, टैक्सेबल वैल्यू दिया गया है हमारे पास 586 रुपीज़ दिया गया है। ठीक है, अब हमें पता है जीएसटी जो है इज अ पार्ट ऑफ CGST एंड यस जीएसटी, यानी कि कंपोनेंट है CGST और यस जीएसटी का। तो CGST यस जीएसटी दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि जीएसटी इज इक्वल टू CGST प्लस यस जीएसटी। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं ऐसा। तो हमारे पास अभी तो बस जीएसटी है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेट करेंगे, लेट CGST बी एक्स, है ना। अब इसको लेट करें या इसको लेट करो बराबर ही, क्योंकि दोनों की इक्वल होते हैं हमने बोला। ठीक है, तो जीएसटी हमने पहले लिख चुके हैं ना, यानी कि 18% इक्वल टू क्या आएगा, यक्स प्लस यक्स। ठीक है, तो यानी कि 2x इज इक्वल टू, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ, 18 इक्वल टू 2x हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। गाइस आप अभी 10th में आ गए हो तो आपको क्या करना है, फटाफट कैलकुलेशन करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास x परसेंटेज आ जाएगा, किसका x परसेंट x जो होगा 9% होगा, CGST यस जीएसटी का। तो दोनों बराबर हो गए। अब हमें यहाँ एक्चुअली निकालना क्या था, कस्टमर के लिए वो कितने में मिलेगा वो हमें निकालना था। ठीक है, तो हमने पहले ही मैंने आपको बताया था, अगर हमें जो भी पता हो दोनों में से, यहाँ मैं कर देता हूँ बड़े अक्षरों में। ठीक है, अगर आपको CGST पता हो, CGST का रुपीज़ में निकालना है और CGST का परसेंटेज में पता है आपको वैल्यू कितनी है, और टैक्सेबल अमाउंट भी पता है, तो आप उस पर कितना जीएसटी रुपीज़ में मिल रहा है वो आप पता लगा सकते हो। CGST है 9 डिवाइडेड बाई 100, टैक्सेबल है 586, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, आप भी कैलकुलेट करें। 9 इंटू करेंगे हम लोग 586 में, तो ये आ जाएगा कुछ 5274, और 2 के बाद पॉइंट, यानी कि 52 रुपीज़ आ जाएगा, 52 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आया हमारा CGST, ये बराबर हो जाएगा यस जीएसटी के। आपको जीएसटी जीएसटी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। 52 रुपीज़ दोनों का आ गया। अब टोटल जीएसटी कितनी लगेगी इस पे, पहले हम टोटल जीएसटी निकाल लेते हैं, या फिर डायरेक्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो द प्राइस ऑफ द बिल्ड फॉर द कस्टमर, प्राइस फॉर द कस्टमर या फिर प्राइस ऑफ द कस्टमर जो रहेगा, कस्टमर इक्वल टू जो होगा हमारा, जो भी टैक्सेबल वैल्यू होगा प्लस जीएसटी, यानी कि CGST या जीएसटी एडिशन। तो टैक्सेबल हमारे को दिया था 586 प्लस जीएसटी अमाउंट क्या हो गया हमारे पास 52.74 प्लस 52.74। अब मत पूछना ये दो बार क्यों लिखा है हमने, यस जीएसटी और CGST के लिए लिखा हुआ है।
ठीक है, चलो सबको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 691.48। ये हो गया फॉर द कस्टमर, इतने रुपीज़ का मिलेगा। अब मुझसे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि ये तो मिल गया कस्टमर को, इतनी लग गई जीएसटी, ये क्या है? ये है टैक्सेबल, मतलब इसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। जैसे आप पार्ले जी लेते हो 5 रुपए में, मैं आपको बता दूं, छोटा वाला, इस पे कुछ टैक्स लगता होगा, कुछ का वो रेडी होता होगा, ठीक है। तो जो रेडी होता है ये होता है टैक्सेबल, इस पे आपको कुछ टैक्स पे करना है। समझ रहे हो? एकदम सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अभी तक हमारा अच्छे से हो गया। अगर कुछ डाउट भी तुरंत गाइस मुझे कमेंट में ज़रूर लिख देना। ठीक है, उससे मुझे मालूम चलता है कि आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है। ठीक है, अगर नहीं समझे वीडियो पॉज करें, आप फिर से देखें, आपको ज़रूर समझेगा। ठीक है, तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, जरा अच्छे से देखें। द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज रुपीज 1770। रेट ऑफ जीएसटी इज 18% ऑन टॉय। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, सी जीएसटी, यस जीएसटी फॉर दिस टॉय कार। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी चीज पूछी है, हमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया गया है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जीएसटी जो है दो चीज से बना है। ठीक है, सी जीएसटी प्लस यस जीएसटी से। ठीक है, अब हमें यहाँ पूछा, हमें यहाँ क्या दिया गया है, टोटल वैल्यू भी दिया है, विद द जीएसटी दिया है। जीएसटी के साथ दिया है, 1770 दिया है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, टैक्सेबल अमाउंट निकालना है। तो हम मान लेते हैं जो भी दिया रहेगा उसको अज्यूम करेंगे। लेट टैक्सेबल वैल्यू इक्वल टू एक्स, सिंपल सा है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जब हमें टैक्सेबल वैल्यू पूछा हो, समझ में आ रहा है? वी नो दैट द टोटल वैल्यू विद द जीएसटी जो होती है हमारे पास, टोटल वैल्यू ऑफ द जीएसटी जो होती है ना, वो बराबर होती है हमारे टैक्सेबल वैल्यू के प्लस जीएसटी के। यानी कि जो भी कस्टमर लेके जाएगा वो टैक्सेबल कितनी थी, उस पर जीएसटी कितना लगा, यही होता है ना, सिंपल सा। तो हमने टैक्सेबल को मान लिया है एक्स। ठीक है, अब जीएसटी हमें कितना दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है। ओके, जीएसटी हमें दिया गया है, मैंने यही नहीं देखा गाइस। जीएसटी हमें दिया गया है 18%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो हमारे पास टोटल कितनी है, प्राइस 1770 है, टैक्सेबल की हमें वैल्यू नहीं पता है, प्लस एट जीएसटी कितनी की है, 18% ऑफ एक्स। 18% ऑफ एक्स मतलब, समझ रहे हो, हमने जो जीएसटी लगाई है वो टैक्सेबल वैल्यू पे लगाई है बस, समझ रहे हो? ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये कैसे बना आपको समझ गया है ना, टोटल वैल्यू है और प्लस जीएसटी है, समझा? टैक्सेबल पे कितनी जीएसटी, सॉरी चलो इस बात को हम यहाँ खत्म करते हैं। सीन क्या है, हमारे पास टोटल वैल्यू है इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू को हमने एक्स माना, ये हमारा टैक्सेबल है, और 18% ऑफ दैट टैक्सेबल। यानी कि टैक्सेबल आपको जो है वो तो पैसा देना पड़ेगा। यानी कि कोई भी चीज़ आपने 100 रुपए की ली, वो 100 रुपए तो देना पड़ेगा। उस पर इस 100 रुपए पे कितना टैक्स लगता है, मान लीजिए 18% लगता है, तो वो 18% आपको देना पड़ेगा, यानी कि 18 रुपए, यानी कि 118 रुपए आपको देना ही पड़ेगा। समझा? थोड़ा सा आगे भी और अच्छे से समझेगा। इतना समझ लो, ये टैक्सेबल है, जहाँ कहीं भी पूछा जाएगा टोटल वैल्यू जो होता है टैक्सेबल प्लस जीएसटी होता है। तो आपको फार्मूला लगाना है जब टैक्सेबल पूछेगा, ये फार्मूला याद रखना है बस। तो टोटल वैल्यू टैक्सेबल प्लस 18% ऑफ दैट टैक्सेबल। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि टैक्सेबल का वापस से एडिशन, नहीं, ये गलत मत समझना, मैं अभी आगे करूँगा तो आपको चीज़ें समझेंगी। ठीक है, तो चलिए परफॉर्म करते हैं हम लोग। मैं ज़्यादा ही बोल गया क्योंकि मुझे बहुत लगता है कि आपको समझ नहीं रहा है। आप कमेंट में अगर मुझे लिखते जाओगे कि यस सर समझा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स प्लस 18 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100 इंटू एक्स। ठीक है, इसको अगर आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास,
अम, दोस्तों क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा 0.18 हो जाएगा। ठीक है, अब वेरिएबल जब सेम रहता है तो चीज़ें ऐड हो जाती हैं, यानी कि 1 + 1.8 हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे x की वैल्यू आएगी, x इस साइड चला जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1770 है। ठीक है, 1770 डिवाइडेड बाय 1.18। अब डिवाइड कर, अब इसके लिए कैलकुलेटर भी मैं अलाउ करता हूँ, आप यूज़ कर लो। ठीक है, ये हो जाएगा 1500। ठीक है, तो मेरा जो टैक्सेबल, मैंने एक्स को क्या माना था, टैक्सेबल माना था, तो मेरा जो टैक्सेबल वैल्यू है वो है ₹1500। ठीक है, ये हो गया टैक्सेबल। अब मुझे इस पे जीएसटी देनी पड़ी थी, इसीलिए 1770 का, कितने परसेंट का, 18% का। ठीक है, समझा होगा आई होप। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एक मिनट, इसमें हमें कुछ और भी पूछा गया है। ठीक है, इसी में हमें कुछ और पूछा गया है। चलिए मैं आपको यहाँ तक मैं आपको ये कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, रफ करता हूँ। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये फॉर्मूले का, बेसिकली यहाँ का फॉर्मूले का। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट लगा, मैं एक बार और रिवाइज करवाऊंगा इस क्वेश्चन को, कि मेरे ख्याल से आपको नहीं समझ पाए होंगे आप। ठीक है, इसी में हमने और क्या पूछा है दोस्तों, हमें CGST कितना परसेंट भरना पड़ेगा और CGST कितनी रुपीस भरनी पड़ेगी, ये भी पूछा है। अब हमें टैक्सेबल मिल चुका है। ठीक है, तो हमें कोई इतना ये फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं उसमें कितना दिया था जीएसटी, 18% दिया था। तो हमारा जो CGST होगा वो होगा 9%। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया है कि CGST, अगर CGST का कितना रुपीस भरना पड़ा, तो कैसे निकालेंगे, CGST कितने परसेंट है वो, इनटू टैक्सेबल अमाउंट हमारे पास कितनी है, 1500 थी, ये कैंसिल हो जाएगा। 15 9 सा कितनी हो जाएगी, 135 रुपीज़, यानी CGST उसको 135 रुपीज़ भरनी पड़ेगी। तो उसी की तरह आपको SGST भी 135 रुपीज़ ही भरनी पड़ेगी। रुपीज़ हम आगे लिखने लगेंगे अभी। ठीक है, पेपर में आपको कोई गलती नहीं। ठीक है, चलिए आगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। देखिए अभी ये 4.1 ही है हमारे पास, ऐसे और भी प्रॉब्लम सेट है, तो आपको जल्दी जल्दी प्रिपेयर होके रहना है। ठीक है, बुक और कॉपी लेके आपको रेडी रहना है। मैं बहुत ही अभी स्ट्रिक्टली चीज़ें कर रहा हूँ, क्योंकि आपका बोर्ड आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान से हमें चीज़ें करनी पड़ेगी, वरना मिस हो जाएगा तो फिर कुछ भी, एक भी चैप्टर मिस हो गया तो मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो हमारा सिक्स क्वेश्चन है, आप भी पढ़ें। टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड एन AC of 1.5 टन टू कंपनी। कॉस्ट ऑफ द AC सप्लाइड इज रुपीज 51,200 विथ GST। अब दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, विथ GST दिया है। रेट ऑफ CGST ऑन AC इज 14%। तो CGST 14 है, यानी कि यस GST क्या हो जाएगा, 14 वो भी होगा। GST कितनी हो जाएगी, 28। देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट एज सोन इन द टेक्स्ट वॉइस ऑफ टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक। तो हमारे पास 6 सब क्वेश्चन है इसमें। पहला है रेट ऑफ यस GST निकालो। रेट ऑफ निकालना मतलब, आपको पहला क्या दिया है इसने, तो पहला यहाँ पर पूछा है हमारे पास यस GST कितनी होगी, तो पहले क्या दिया गया, CGST दी गई है, 14 दी गई है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा एज CGST इज गिवन 14%। वी नो दैट द CGST एस GST आर द कंपोनेंट ऑफ GST, हेंस इसलिए जो यस GST होगी वो भी कितनी होगी, 14% होगी, सिंपल सी। नेक्स्ट चलते हैं, फिर क्या करेंगे, रेट ऑफ GST ऑन AC। अब रेट ऑफ GST पूछ रहा है, रेट यानी परसेंटेज पूछ रहा है, तो दोनों कितना हो जाएगा, CGST प्लस SGST, 14 + 14 कितना हो जाएगा, 28%। ठीक है, हम थर्ड करते हैं दोस्तों अभी। थर्ड में दिया है टोटल, अच्छा टोटल वाला फोर्थ है। थर्ड है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC। टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग,
टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी निकालना है दोस्तों अभी हमें। ठीक है, कैसे निकालेंगे? निकालना है मतलब हम टैक्सेबल एसी को या फिर टैक्सेबल वैल्यू को वी एक्स, लेट टैक्सेबल वैल्यू जो हमारा है उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला था, हमारे पास जितनी भी वैल्यू होती है यानी कि जितने का हमें पड़ा जीएसटी के साथ वो लिख लो, इक्वल टू जो हमें टैक्स देना पड़ा यानी टैक्सेबल वैल्यू हो वो लिख लेना है। कितने परसेंट देने पड़े? 28% ऑफ एक्स। यही फॉर्मूला हम पहले से चला रहे हैं। हमने बोला था कि जो भी हमारे पास टोटल अमाउंट होता है जीएसटी के साथ इक्वल टू क्या होता है? टैक्सेबल प्लस जितनी जीएसटी उस पर लगी हो, ये होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स प्लस 28 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स। ठीक है, एक्स प्लस 0.28 एक्स, इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1.28 एक्स। ठीक है, 51 कॉमा इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है हमें, एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 51 कॉमा 200 डिवाइडेड बाय 1.28। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर दो चले जाएंगे जीरो अगर मान लेते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव में हो जाएंगे तो दो जीरो कितने हो जाएंगे, चार जीरो हो जाएंगे। 128 से 512 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा चार, राइट, यानी कि 40,000 आ जाएगा। तो हमारा जो यक्स है यानी कि टैक्सेबल वैल्यू है वो आएगा ₹40,000। गाइस देखो, इसमें कुछ भी बहुत बड़ा नहीं था, टैक्सेबल वैल्यू को हमने यक्स अज्यूम किया, हमारे पास जीएसटी के साथ से वैल्यू दी थी इतनी, हम मैंने क्या बोला, टैक्सेबल वैल्यू के साथ दी है यानी कि टैक्स कितने कितने पे भरना पड़ेगा, कितनी वैल्यू क्या है वो, कितना परसेंट भरना पड़ेगा वो वैल्यू पे, यानी कि मान यहाँ पर कितना आ रहा है, 40,000 प्लस 40,000 पे 28%। ठीक है, तो हो गया 40,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें पूछा है कि टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी यानी 28% मतलब हम कितना दे रहे हैं उसको। ठीक है, यानी कि 40,000 का क्या करेंगे हम लोग, 28% निकालेंगे, 28% निकालेंगे। ठीक है, थर्ड हो गया, अब फोर्थ है हमारा। ठीक है, जीएसटी इज इक्वल टू 28% ऑफ 40,000, राइट। 28 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 40, 20 एलिमिनेटेड, 28 फोर जा आ जाएगा तो 12 और ये दो जीरो, यानी 11,200 रुपये हमें जीएसटी। 28%, समझ रहे हो, कोई भी चीज़ अगर 50,000 51,000 की खरीदोगे तो उसमें इतना ही लग ही जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन होप यहाँ पर हो जाए हमारा, नहीं होगा मेरे ख्याल से, बड़ा होगा, तो हम पहले इसको रफ करते हैं। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ठीक है, हम इतना ही ये करते हैं, चलिए पूरा ही कर देते हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फिफ्थ जो क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है वी नो दैट द सी जी एस टी और एस जी एस टी जो हमारे पास जी एस टी के कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो हमें अमाउंट निकालना है, सी जी एस टी में कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 14% देना पड़ेगा उतना तो हमें पता है, अमाउंट कितना देना पड़ेगा वो निकालना है। तो जब हमें अमाउंट देना कितना है वो निकालना है, उसका मतलब हमें जीएसटी पता चल गई, जीएसटी कितना परसेंट भरनी पड़ रही है, 28%, यानी कि 11,200। ठीक है, तो इसका आधा ही होगा, है कि नहीं, क्योंकि जीएसटी जो होती है कंपोनेंट है दो का, यानी एक्स प्लस एक्स मान लेते हैं, सी जी एस टी एक्स जी एस टी। ठीक है, तो जीएसटी कितनी है, परसेंटेज बोलो निकालने को या वैल्यू बोलो, दोनों निकल जाएगी। तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, समझ गए।
क्या हो गया, यहाँ पर जो हमारा CGST एंड SGST रुपीज ऑफ 5600 आ गया। ठीक है, अब ये CGST SGST दोनों निकल गया इसी में। ये सिक्स वाला जो आपका सब सम है वो भी इसी को पूछता है, तो इसी में हो गया। ठीक है, आपको एक में डाउट होगा उसी में कि जब हम लोग टैक्सेबल कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी आपको टैक्सेबल वैल्यू देता है और कस्टमर को कितने में देना पड़ेगा वो वाला देना पड़ता है, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के बाद ही बात करते हैं, तो हमारे पास एक और क्वेश्चन पड़ा है अभी। ठीक है, हमने ये सिक्स क्वेश्चन किया, राइट, सिक्स के सिक्स सब क्वेश्चन थे, अब सेवंथ वन करते हैं हम। ठीक है, हमारा मार्कर भी गाइस सूख चुका है। आपको अगर भूख लगी तो कुछ पानी वानी पी ले दोस्तों। तो प्रसाद परचेस आपकी स्क्रीन पे आप भी पढ़िए, समझिए पहले क्वेश्चन को, क्या गिवन है वो लिखिए। ठीक है, प्रसाद परचेस्ड अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गोडाउन, तो द डिस्काउंट ऑफ 5% was given on the printed price of rupees 40,000. Rate of GST charged with 28%. Find the purchase price of washing machine. Also find the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice. ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले गिवन क्या है वो लिख लेना है हमेशा की तरह। डिस्काउंट कितनी दी गई है यहाँ पर, डिस्काउंट कितने परसेंट की है, 5% की है। कितने कितना खरीदने पे हमें दे रहे हैं, 40 पर। प्रिंटेड प्राइस ऑफ रुपीज, प्रिंटेड का कितना है, उसका मतलब प्रिंटेड बोल रहे हैं आपको बताने के लिए। प्रिंटेड ऑफ 40,000, यानी 5% अगर हम निकालें 40,000 का, यानी 2,000 आ जाएगा, 2,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो जो टैक्सेबल वैल्यू हमें मिलने वाली है इसकी वॉशिंग मशीन की, वो कितनी निकलेगी, टैक्सेबल वैल्यू जो हमारे पास होगी 40,000 माइनस 2,000। अब हम टैक्स कितने पे देंगे, डिस्काउंट माइनस करके ही देंगे। ठीक है, यानी कि 38,000 पे हम GST भरने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ GST हमें दिया है 28%, यहाँ लिख लेते हैं 28% दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें पता है कि मैंने बहुत बार बार दोस्तों इस वीडियो में बोल दिया है कि CGST SGST पार्ट ऑफ द GST, तो GST इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, यानी कि 2x हो जाएगा। सिंपल सा हो गया, है ना। तो इसको आपको बार बार बोलना ना पड़े, तो मैं एक बार बोलूँ तो आपको समझ लेना है। ठीक है, एक्स यानी कि CGST और एक्स यानी SGST, आप कोई और वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, तो 28% इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, यानी कि स्टेट और सेंट्रल को 14% हमें देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 14%, यक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी कि यक्स यानी कौन, यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, CGST और SGST। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमें बोलना है इसमें कि CGST कितने रुपीज़ लेगा, 14% लेगा, समझ में आ गया। कितने रुपीज़ लेगा, इस पे तो वो 28% लेने वाला है। अब इस पे अगर हमें 14% निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, सिंपल सा दोस्तों, कैसे निकालेंगे, सिंपल सा, जो हमारा CGST है इक्वल टू 14% ऑफ 38,000, राइट। कैसे निकालेंगे, 14 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 38,000, दो जीरो दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 38,380 इंटू 14, राइट। सही बोल रहा हूँ दोस्तों, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5,320 रुपये। समझ रहे हो कितना फेल है GST में। सामान आपको जितने का नहीं ले रहे उससे ज़्यादा GST भरनी पड़ जा रही, कभी कभी ज़्यादा नहीं भरनी पर भरनी तो पड़ रही है। तो ये बराबर हो जाएगा GST के, राइट। आपको स्क्रीनशॉट लेके चलना है, बाद में मत बोलना नोट्स नहीं दिया ये वो, आपको
क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझा है, हर फार्मूला समझा है, इसमें बहुत हार्ड फार्मूला नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये डिस्काउंट वाला अक्सर आ जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो अब ये आ गया CGST और SGST। हमने टैक्सेबल वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया, दोनों का टैक्स भी फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें हमें ढूंढना है परचेस प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन कितने में हमें पड़ेगा, ठीक है। तो परचेस प्राइस, हम डायरेक्ट प्राइस लिखते हैं वॉशिंग मशीन की। टैक्सेबल कितना है, 38,000 रुपये हमें टैक्स भरना पड़ेगा। टैक्स कितना भरना पड़ेगा, 53,5,320। ये तो हो गया CGST। SGST भी लेंगे वो लोग, ठीक है। ऐसे वो लोग डायरेक्ट नहीं लिखते GST, वो बताते हैं आपको CGST SGST। अब कब किसी भी प्रोडक्ट की इनवॉइस देखो, आपको मालूम चल जाएगा। ये आ जाएगा आपका 48,640 रुपीज़ में। हाँ दोस्तों, कुछ और मसला, ये परचेस प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन आ गया। इसी तरह दोस्तों हमने 4.1 जो है हमने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग का हमारा अच्छे से हो गया है, मैथ्स 1 का, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड आ रहा है दोस्तों, आपको याद रखना है कि आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। मैं चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है, मैं अभी स्टार्ट किया हूँ, मैंने बहुत सारे वैसे चैप्टर पहले करवा दिए, बट फ़िलहाल अभी वैकेशन, दिवाली का वैकेशन आ रहा है, इसीलिए मैं डेली डेली वीडियो डाल रहा हूँ। हर चैप्टर का मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक एक चैप्टर डेली हो जाए। इससे क्या होगा, आपका बहुत आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, मेक श्योर लाइक, हिट द लाइक बटन, एंड अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें उनको, कि बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हर बच्चा क्लासेस नहीं जा सकता है और इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिल सकता है उसको। यहाँ पर क्या है, अक्सर आपको डायरेक्ट आप कमेंट में पूछोगे, मैं तुरंत उसको बता दूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, आपको कुछ भी डाउट होगा, ठीक है। रिवीजन आपको जितनी बार चाहिए उतनी बार मिल जाएगा। तो मैथ्स में कहीं से भी कमी नहीं होने वाली है दोस्तों, ठीक है। मैथ्स के बाद हम साइंस में आएंगे, ऐसे ऐसे हम हर सब्जेक्ट को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके।